जी, राजा जी थैंक्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका बात करने का तरीका अच्छा है। बाकी स्ट्रीम थैंक यू। से, मुस्लिम स्ट्रीम्स भी और बाकी स्ट्रीम्स भी थैंक नाम से शायद आपको आइडिया लगा होगा मैं एथियस्ट हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जब हम कहते हैं कि गॉड नहीं है, ठीक है? तो वो साबित करना पॉसिबल नहीं है कि आप कि जो चीज़ नहीं है उसको कैसे साबित करो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई आता है और वो कहता है कि प्लूटो में एक हरे रंग की भैंस थी, उसने कल देखी थी दूरबीन से। अब यू। मैं सही। उसको कहता हूँ नहीं थी, हुँ, ठीक है? फिर मैं दूरबीन से देखता हूँ नहीं दिखी होगी, दूसरी साइड चली गई होगी, ठीक। ठीक है? अब मेरा ये क्लेम है कि भई नहीं है। हुँ, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं जानता हूँ, इस तरह की जी। चीज़ है ही नहीं। अब वो कहे जब तक तुम नहीं साबित कर देते कि प्लूटो में हरे रंग की भैंस नहीं है, तुम जो है इस पॉइंट के लिए एग्नोस्टिक हो, ठीक है? ओके। तो गॉड के लिए मेरा भी सिमिलर स्टैंड है कि मैंने कहानियाँ सुनी, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो जितनी भी है हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सारे सुने। सिखिज़्म तो अद्वैत की साइड आता है बट ख़ैर, तो उनका क्लेम इस तरह से होता है कि इस तरह की कोई एंटिटी है। तो मैं हुँ, ये कहता हूँ यार मैं कैसे मान लूँ? कहता नहीं हुँ, तुम मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो हुँ, मेरे लिए वो उसी टाइप से है जैसे कोई कहे कि प्लूटो में भैंस थी, मुझे दिख गई। हुँ, मतलब ये मेरे दादाजी ने देखी थी और सही। तुम साबित करो कि प्लूटो में भैंस नहीं है। जबकि ओके, आप कहते हो कि मैं अलाउ नहीं करता इस चीज़ का, तो आप वो बता दें। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आपने अच्छी एनालॉजी पेश की। अच्छा, मैंने आमिर हक़ साहब को इनवाइट किया है साथ। अम, अ, इ इसलिए हम अस्सलाम गैंग अप नहीं वालेकुम। करने वाले। जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। मैं सुन रहा हूँ सर, कैसे मैं बताइए? टोटली सुन रहा हूँ। अ, जी। अच्छा सर, इस बात ये है कि देखिए 3 पोज़ीशंस है ना किसी चीज़ पे कि हाँ, ये ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, या तीसरी है कि भई मुझे नहीं पता। जैसे आप कह रहे हैं कि प्लूटो पे भैंस जो है वो आपको नहीं पता। आप मैं आपसे नहीं कह सकता आप साबित करें। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर प्लूटो पे भैंस का एक दावा कर रहा है आदमी कि है और दूसरा कह रहा है कि नहीं है, तो 2 आदमी हैं, 2 दावे कर रहे हैं, तो किसी एक से क्यों कहे कि वो साबित करे जबकि दूसरा ना करे? हुँ, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि मेरा वही पोज़ीशन है गॉड के लिए, या जो पोज़ीशन मेरा उस ब हरी भैंस के लिए है। कि ठीक पता है, अब नहीं चाहे है आप या नहीं है, नहीं, 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 मैं कह रहा हूँ नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। हालाँकि मैं साबित नहीं कर सकता, आपके पॉइंट मैं समझ गया कि आप मुझे कहोगे तुम साबित नहीं कर सकते तो मतलब तुम एग्नोस्टिक हो कि हरी भैंस हो भी सकती है। बट मेरे नज़दीक वो उतना ही एब्सर्ड क्लेम है कि गॉड वाला उतना ही एब्सर्ड क्लेम है जितनी हरी भैंस वाला है, जितना लॉजिक साइंस जितना मैंने देखा है। ठीक है, गुड, अब गुड। आप मुझे चाहो एक तो 1 सेकंड एग्नोस्टिक में रुकेंगे डाल इस दो। पे, 1 हाँ, सेकंड के लिए रुकेंगे? सॉरी, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे आप? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप खामोश हो गए, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे पता नहीं है कि आप नहीं आपने इंटरनेट का मुझे मसला रुकने तो को नहीं। कहा तो मैं म्यूट पे अच्छा चला गया ठीक, था। अच्छा ठीक, थैंक यू। जब आप कहते हैं कि ये अब्सर्ड है, तो उस अब्सर्ड के लिए नेसेसरी है कि आपके पास एक क्लियर पोजीशन हो जो कि अब्सर्ड ना हो। अगर खुदा आपके लिए अब्सर्ड है, खुदा की पोजीशन होना, देन इट इज़ नेसेसरीली इट फॉलोज़ कि कोई ना कोई एक ऐसा जहाँ हो जो खुदा के बगैर चल रहा हो और बिल्कुल ठीक चल रहा हो, या आपका जहाँ ऐसा चल रहा हो कि जिसमें खुदा की ज़रूरत ना हो, जिन्हें खुदा हम नहीं कहते, सुपर नेचुरल कह लेते हैं, उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम स्ट्रीम में मैंने कहा था कि अब मैं दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि इस कायनात की जब तख्लीक हुई, जब ये बना, इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, तो उस वक्त इसको ज़िंदगी को अकोमोडेट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए थी वो 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 123, कि इतने खरबों 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 में से सिर्फ एक चांस था कि इस तरह की कायनात बन सकती थी। व्हाट इज़ अब्सर्ड कि ये किसी ने बनाया है, या इतने खरबों 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 चांसेस में से ये बन गई है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट साउंड्स मोर अब्सर्ड? कि किसने बनाया है? दैट साउंड्स अब्सर्ड, ओके, फेयर इनफ। अच्छा, इस कायनात को चलने के लिए जो हमें जो हमारी जो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, दैट्स 10 टू द पावर ऑफ 90, कि वो सिर्फ एक्सीडेंट एक दफ़ा हुआ नहीं, बल्कि वो मुसलसल हो रहा है कि इसकी एक्सपेंशन ऐसे हो कि ना ही चीज़ें इसमें बिखरें, जो इसमें जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और ना ही वो आपस में कोलैप्स हो जाएं। तो व्हाट साउंड्स मोर अब्सर्ड कि इसको कंट्रोल ये तरीके से आगे बढ़ रहा है, या ये एक्सीडेंटली ही आगे बढ़ रहा है? इनसे जितना मुझे नॉलेज है ये तो एक्सपैंड कर रहा है रेगुलर, बिखर रहा है और इंक्रीज़ भी हो रही है इसकी स्पीड। मतलब एग्जैक्टली exactly. और जो रिपल्सिव फोर्स और जो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनका बैलेंस इतना ज़बरदस्त है कि इसके रैपिड एक्सपेंशन के बावजूद ना ही इसमें कोई चीज़ बिखर रही है आपस में, ना ही वो आपस में कोलैप्स कर रही है। और इस बैलेंस का होना, उसका जो चांस है, दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 90, विच इज़ टू से कि
एक लेके आगे हम 90 टाइम्स 0 लिखेंगे, यानी कि 6 दफ़ा 0 लिखें तो वो बात 10 लाख पे चली जाती है, राइट? कि इतने खरबों 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 चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि ऐसा ऑटोमेटिकली हो सकता है और हर लम्हे पे हो रहा है। नाउ व्हाट साउंड्स मोर अबसर्ड कि ये हर सेकंड में एक्सीडेंट हुए जा रहा है या एक्चुअली इसको कोई कंट्रोल कर रहा है? एक्चुअली इस स्टेटमेंट में आपके जो आपने जो क्लेम किया है मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा ना Why? तो चीज़ें बिखर रही हैं ना कोलैप्स कर रही हैं। तो यूनिवर्स में चीज़ें बिखर भी रही हैं, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा वो बहुत स्पीड से मतलब इंक्रीज कर रहा है, उस एक्सेलरेट कर रहा है इनफैक्ट एक्सपेंशन, तो उसका मतलब हिंदी में यही हुआ कि वो बिखर रहा है। और कोलैप्स नहीं कर रहा तो इसमें जो गैलेक्सीज हैं वो आपस में कोलाइड भी करती हैं, पूरी की पूरी गैलेक्सीज मिक्स होके स्टार्स उनके बिखर जाते हैं। तो Do आपका ये you स्टेटमेंट कि धरती मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा और कोलैप्स नहीं हो रहा, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। do you know कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमारी ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कायनात को इकट्ठा रखती है, अगर वो ज़्यादा ओवरवेई कर दे हमारी रिपल्सिव फोर्स को, तो कायनात की गैलेक्सीज इधर-उधर कोलिजन की बात नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे में कोलैप्स कर जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि एक चादर है और वो चादर एक्सपैंड कर रही है और उस चादर के ऊपर आपने ग्लास रखे हुए हैं, बोतलें रखी हुई हैं, बर्तन रखे हुए हैं, और वो उस चादर को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो चीज़ों को इस तरह से बिखर जाना चाहिए कि वो ग्लास उड़ के उस बर्तन पे जाए, वो प्याली उड़ के उधर जाए, वो उधर जाए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। वो जो आप बिखर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो उसके साथ एक्सपैंड हो रही हैं, लेकिन वो इस तरीके से एक्सपैंड हो रही हैं कि उसमें से कोई चीज़ दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं कर रही है अंदर। और एक्सपैंड इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो एट्रैक्टिव फोर्स है, इसके साथ साथ हमारी रिपल्सिव फोर्स है जो उस चादर को एक्सपैंड किए जा रही है, लेकिन एक्सपेंशन के बावजूद वो धर्म भरम नहीं हो रही है। सूरज अपने मदार में है, ज़मीन अपने मदार में है, चांद अपने मदार में है, बाकी सारे के सारे परफेक्टली सही काम कर रहे हैं और ये हर सेकंड में ही काम किए जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर अबसर्ड कि ये एक्सीडेंट हर सेकंड में हुए जा रहा है? नहीं, अगेन मैं बेसिकली जो आपका प्रेमिस है ना उसी से एग्री नहीं कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि तो फिर आपको अ, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को डिनाई करना पड़ेगा। डू यू रियलाइज दैट? नहीं, मैं कॉस देखिए आप ये बात कर रहे हो कि हर चीज़ स्टेबल है। जो आपका टोटल ड्यूरेशन है यूनिवर्स का, उस अगर आप उसको देखोगे तो हमारा सोलर सिस्टम क्षण भर का है, मतलब अगर उसको एक दिन के हिसाब से देखो, तो आपका ये कहना कि हर सेकंड वो स्टेबल रहा है, ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट हमारी धरती कितनी रहेगी, जब सूरज बड़ा होकर धरती को कंज़्यूम कर लेगा, वो भी कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे क्षण भर का है। तो आपका ये कहना कि बहुत स्टेबल चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे देखोगे, तो जो धरती पे लाइफ आई और गई, वो सेकंड का काम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को डिनाई करते हैं? जो आपने बात कही है उसमें एक नुक्स है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को आप डिनाई करते हैं? नहीं सर, अगर आप कांस्टेंट्स की उस तरह से बात कर रहे हो कि भई जैसे जिसको हम लॉज़ ऑफ फिज़िक्स कहते हैं या कांस्टेंट्स कहते हैं, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, तो उसमें तो डिनाई करने की बात ही नहीं है, वो तो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारी, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका फिर इट नेसेसरली फॉलोज कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का बैलेंस है, वो हर सेकंड में जो मेंटेन्ड है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? हाँ, देखिए मेंटेन्ड है मतलब एज़ ऑफ नाउ वो एक स्टेट पे है और वो स्टेट चेंज भी हो रहा है। मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कल को धरती पे मतलब या कॉस्मोलॉजिकल कुछ। कांस्टेंट जो से कहते हैं, तो वो कांस्टेंट जो है वो, हाँ, नहीं, तो मान इसका लिया मतलब आपकी है बात, कि ठीक है, मान मेंटेन्ड लीजिए। है। नहीं, मान हाँ, लिया, देखिए मान लिया। हर सेकंड में हो रहा है और हर सेकंड में वो एक्सीडेंटली ही हो रहा है, या नहीं, एक्सीडेंटली की बात नहीं है। देखिए ऐसा है, जैसे अगर हम एक सर्कल को नापें और सर्कल का जो डायमीटर है वो 2 पाई आर आता है, ठीक है? पाई एक कांस्टेंट है। अब हम कहें ये तो एक्सीडेंटली नहीं हो सकता कि पाई है। वो हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हमने निकाल लिया कि पाई की ये वैल्यू होगी, ठीक है? ओके, तो फेयर उसमें इनफ। कोई आसमान इसका ये कहना कि जो पाई की वैल्यू है आसमान से उतरी है, तो वो तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। गुड क्वेश्चन, सॉरी गुड, आपने जो आर्गुमेंट दिया है। नाउ वो जो सर्कल है, उसको हमने, उसका जो सर्कमफ्रेंस हमने बनाया है, उसके बाद उसके डायमीटर है, उसके दरमियान हम कहते हैं पाई, एंड देन बाय द वे फाइंड इंफिनिटी बाय दैट एज वेल, elusive infinity, know the real one. What sounds more plausible कि उस सर्कल को किसी ने बनाया है, उसके दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी ने बनाया है, या वो ऑटोमेटिकली हो गई है? Which one sounds more absurd? दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
दोनों चीज़ें ये पॉसिबल है कि वो सर्कल खुद ही जो है वो, अगर उसके एंड्स ऐसे मीट हुए कि एग्जैक्ट डायमीटर जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। हाँ, मतलब जैसे धरती घूम रही है या फिर कोई चीज़, जैसे एक बबल बना, है ना? हम्म, बारिश हुई, बारिश में बबल बना, तो किसी ने बनाया नहीं है, वो एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। आप खुद पेन लेके कागज़ पे भी बना सकते हो और वैसे नेचर में भी बन जाएगा। एब्सोल्युटली। और वो जो बारिश है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारा कुछ उसके लिए हो गया, यानी कि जो अभी बुखारात वगैरह चाहिए हमें, जो उसकी वाइब्रेशन सारी होती है, व्हाट साउंड्स मोर प्लॉजिबल कि वो एक रेगुलेटरी सिस्टम के तहत लग रही है या एक्सीडेंटली लग रही है? नहीं, एक्सीडेंटली आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, एक्सीडेंटली नहीं, चीज़ें कॉज़ेशन से हो रही हैं। तो बारिश हुई है क्योंकि वाटर वेपर बना था, वाटर वेपर क्योंकि सूरज है क्योंकि ग्रेविटी से हुआ है, कॉजेशन से। तो कॉज़ेशन से हो रही हैं हर चीज़ें। और ये जो कॉज है, ये पूरे के पूरे, अगर हम ज़मीन के जो इकोसिस्टम को देखें कि हर चीज़ दूसरे के साथ कंपैटिबल है और उसको एड कर रही है, सिम्बियोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, और जो कायनात है वो भी बहुत से लॉज के साथ आपस में वो एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबल हैं, जैसे चाँद का हमारी लहरों पे, हमारे मौसम पे असरात होना, ये सारे का सारा इस सिस्टम को सस्टेन किए हुए है और हर वक्त किए हुए है। एट व्हाट स्टेज यू विल थिंक कि इट इज़ अब्सर्ड टू थिंक कि हम एक मुसलसल एक्सीडेंट में रह रहे हैं और थ्राइव कर रहे हैं? लेकिन सर ये एक्सीडेंट नहीं है हुआ है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सो ये एनवायरनमेंट ऐसा एक्सीडेंट था नहीं, जहाँ, नहीं डिज़ाइंड एक्सीडेंट है। नहीं है, नहीं डिज़ाइन नहीं है, एक्सीडेंट भी नहीं है। कॉजेशन से, थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या है फिर? डिज़ाइन भी नहीं है, कॉजेशन एक्सीडेंट भी नहीं। कॉजेशन से है। कुजेशन से है, बट अगेन जो कुजेशन है वो हमें एक डिज़ाइन दे रही है ना, कुजेशन चीज़ों को ख़राब तो नहीं कर रही है। कुजेशन इस तरह से है कि दूसरी चीज़ पहली के लिए कंपैटिबल है, तीसरी चीज़ दूसरी नहीं के लिए नहीं वही, कंपैटिबल है। कुछ टाइम के लिए हमें लग रहा है कि अभी कंपैटिबल है ये व्हाई डू यू अर्थ। थिंक हमें लगता है वो रियल नहीं है? नहीं मैं सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। व्हाई डू यू थिंक ये रियल नहीं है और हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है? नहीं रियल नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रियल नहीं है, बट वो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो रियल है फिर? हम, नहीं शायद मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ ठीक से, आप एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट एक्चुअली आप करेंगे? समझ रहे हैं, बट आई एम गोना एक्सप्लेन दैट अगेन। नहीं नहीं मैं नहीं समझ रहा, मैं वो समझा नहीं। रियल है या रियल नहीं है? आप कह रहे हैं ना कि वो हमें ऐसा लग रहा है, व्हिच इंप्लाइज कि वो रियल नहीं है। व्हाई डू यू थिंक दैट? अच्छा समझा आपकी बात, आप ये कह रहे हो कि डिजाइंड नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ दूसरे के साथ कंपैटिबल है, तो आपने कहा कि नहीं हाँ ये जी, रियल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फिर हाँ अच्छा व्हाई डू समझा यू समझा, थिंक अच्छा ये ठीक है, रियल मैं नहीं वो है? चीज़, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उस मतलब वो मैं जब कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि हम ये हमें लग रहा है कि वो कंपैटिबल है क्योंकि एज ऑफ नाउ एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल है। वो है नहीं कंपैटिबल, आप ये कह रहे हैं, सिर्फ लग रहा एज है। ऑफ मैं कह रहा हूँ एज ऑफ नाउ क्योंकि वो कंपैटिबल है इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये डिजाइंड हो सकता है हमारे लिए। कल लेकिन को इन कल को जैसे कल को मतलब इन द सेंस इन फ्यूचर जब सूरज बड़ा हो जाएगा और धरती पे लाइफ सस्टेनेबल नहीं रहेगी तो तो हाउ हम डू ये वी नहीं नो? कह पाएंगे। सर ये तो साइंस बता रहा है कि आप सूरज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा और इवेंचुअली वो अर्थ को कंज्यूम कर लेगा। फेयर इनफ। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने साइंसदानों से सुना है, व्हाट अदर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यू हैव जिसकी बेस पे आप यकीन रखते हैं कि ऐसा होगा? फिलहाल तो मैं उन्हीं पे मतलब एक ट्रस्ट बेस कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो इक्वेशंस वो रियलाइज बताते कि हैं आपने मैं, हाँ यू मैं समझ रियलाइज कि गया हूँ, अभी आपने भी हाँ मैं ईमान लाने समझ की गया बात हूँ। की। नहीं मैं ट्रस्ट की बात की, ट्रस्ट, और मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ कि आप इट इज ये कह फेथ, रहे हो कि राइट? नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे किसी ने मुझे ये कहा कि बाहर सूरज है, ठीक है, दिन में मैं बैठा हूँ तो मैंने ट्रस्ट कर लिया कि बाहर सूरज होगा, बादल जैसे बादल भी हैं, सूरज भी कह रहे हैं सूरज दिख रहा है। अब कोई बाहर आके कोई मुझे आके कहे कि सूरज के दो हिस्से हुए फिर वो वापस जुड़ गया, तो मैं उसे कहूँगा यार बेवकूफ़ मत बना। और वही बात साइंसदान कहे तो? अगर साइंसदान कहे तब भी नहीं, मतलब देखिए जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे चांद पे जाने वाली बात है तो बहुत से लोग उसको मानते भी हैं कि गया होगा, मुझे डाउट है, सीरियसली डाउट है कि वाकई में चांद पे गए होंगे या नहीं गए होंगे क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, और कई साइंटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो साइंस भी जो कहता है वो चीज़ अगर वो इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं, अगर आप देख सकते हो, तो आप अगर एक मतलब हर किसी का अपना अपना ट्रस्ट लेवल होता है, तो अगर आप एक सर्टेन ट्रस्ट लेवल पे आ जाते हो कि ये जो मैंने पैरामीटर सेट किए हैं हर किसी के इंडिविजुअल, अगर वो मीट हो रहे हैं तो मैं उस पर ट्रस्ट कर लूंगा। चलिए, आपसे कथा कलामी की माजरत, अब बहुत से और लोग हैं, मैं समरी जो गुफ्तगू की है वो आपके साथ में छोड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो इस पे थोड़ा सा
सोच के आएँ, थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र करें कि हमारी गुफ्तगू असल में रही क्या है, राइट? आप ये कह रहे हैं कि एक जो बात थी हमारी कि एथिज़्म का एक केस प्रेज़ेंट करें, वो तो आज मैं उम्मीद है ऐसा-ऐसा मेरी दम तोड़ती जा रही है कि हम उस पे कोई हमें कोई केस मिलेगा। लेकिन जो आपने बातें कही कि ये अब्सर्ड लग रहा है कि ये दुनिया किसी ने बनाई है और ये आपको ज़्यादा प्लॉजिबल लग रही है कि 10 टू द पावर टू द 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 123 इतने खरबों चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि ऐसी कायनात बन सकती है, ये बात आपको ज़्यादा प्लॉजिबल लग रही है। उसके बाद इस कायनात की जो सस्टेनेंस है उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो हर सेकंड में हो रहा है, आपको ये बात अब्सर्ड लग रही है कि ये रेगुलेटेड है और ये आपको बात प्लॉजिबल लग रही है कि हर सेकंड में ये मुसलसल एक्सीडेंट हुए जा रहा है। थिंक एट व्हाट स्टेज यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे जितना भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, वो सारी की सारी हमें ये बताती हैं कि जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको बनाने वाला कोई होता है। एट व्हाट स्टेज विल यू थिंक कि मैं अपने कोर ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी मैं अनफेयरली अनफाउंडेड तरीके से मैं उसको भी कंसीड कर रहा हूँ, जबकि हर चीज़ पॉइंट आउट करती है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको बनाने वाला कोई होता है। इस सोच के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। राजा जी, अब मैं एक सिर्फ अगर आप 2 मिनट देंगे तो, जो आपने पहला बोला है जो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 1-2 मिनट। जो आपने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी वाला केस, ठीक है? मान लीजिए एक डाइस है, डाइस अब एक-एक करके सीढ़ियों से गिर रहा है, ठीक है? ऐसे 10 डाइस गिरेंगे, ठीक है? वो 10 डाइस गिर के एक नंबर आएगा। आइडियली वो नंबर आने के लिए आपको एक मतलब महीने लग जाएँगे, हो सकता है साल लग जाएगा, आप एक स्पेसिफिक नंबर आने के लिए। लेकिन फिर भी डाइस गिरा है और एक नंबर आया है। तो सिर्फ़ ये कहना क्योंकि वो नंबर आ गया, ये प्रोबेबिलिटी तो 1 इन समथिंग थी जो इतने महीने में होता, तो एक पहली बारी में कैसे आ गया? दूसरा चीज़, जो हमारी अर्थ पे लाइफ़ है, वो जो आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, उस हिसाब से भी मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हुई है, और वो भी क्षण भर की। आगे भी लाइफ़ चले, मतलब आगे भी ऐसा नहीं है कि धरती खत्म होने के बाद, अगर आप हो सकता है आपको लगता हो कि धरती खत्म होने के बाद यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी चलता रहेगा। तो आपका जो क्षण भर का लाइफ़ है हमारा धरती पे, किशन वो का बता देंगे क्या मतलब होता है? सेकंड, मतलब सेकंड क्षण, छोटी मतलब बात, स्मॉल हाँ, मतलब जो ओके, मतलब अर्थ ठीक पे छोटी-सी लाइफ़ है। है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट भी था, पर दोबारा कभी आ जाऊँगा स्ट्रीम पे, कोई टेंशन नहीं। जो अच्छा, मैं दूसरी बात आपकी पॉइंट, हाँ, जी। श्योर, आप ये जो चीज़ें जो मैंने आपसे कही है आपको ज़रूर सोचिएगा। जो आपने प्रोबेबिलिटीज़ वाली बात बताई है, मैं आपको जल्दी क्विकली मैं उस पे रिस्पॉन्ड कर दूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आपको पहले डाइस चाहिए होंगे एंड सम यू नीड समवन टू मेक दोज़ डाइसेस। वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें से कोई भी एक नंबर है वो आ जाएगा फर्स्ट टाइम। हम ये कह रहे हैं कि वो नंबर जो हम कह रहे हैं वो ये नहीं है कि वो नंबर सामने आ जाए। नंबर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हियर। बात ये है कि नंबर हमें उस चांस का चाहिए कि कितने चांसेस में से एक चांस है जिससे हमें वो स्पेसिफिक चीज़ वो हमारे सामने आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने डाइस की बात की। अगर एक डाइस है, अगर आप चाहते हैं कि नंबर 6 आ जाए और उस 6 से का हमें एक इफेक्ट भी मिले, तो उस 6 को अगर एक डाइस पे आप करेंगे तो आपका 1 इन 6 चांसेस हैं कि आपका 6 आ जाएगा। लेकिन 2 डाइस हो जाएँगे तो फिर आपका वो 2 इन 6 नहीं हो जाएगा या 6 इन 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबके भी अपने उतने नंबर हैं, तो उसको आप जब जमा करेंगे तो 36 बन जाएगा। फिर जब 3 डाइस होंगे कि आपको उसमें से 3 6 चाहिए तो बात और मुश्किल हो जाएगी। 4 डाइस होंगे कि आपको सबके 6 ही चाहिए तो बात और मुश्किल हो जाएगी। इट जस्ट गेट्स एस्ट्रोनॉमिकली डिफिकल्ट कि हमें वो प्रिसाइज कॉम्बिनेशन मिल जाए जो हम चाहते हैं। और हम तो यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन भी नहीं चाह रहे। हम सिर्फ ये असेस कर रहे हैं कि किसी एक चीज़ को होने के लिए, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कील है, मेरे पास लकड़ी है और मैं उससे एक कुर्सी बनाना चाहता हूँ। सो व्हाट इज़ द चांस कि मैं वो लकड़ियाँ और वो कीलें सारी ऐसे एक गठरी में बांध के ऐसे मैं हवा में फेंकूँ कि जब वो ज़मीन पे आए तो वो कुर्सी बनी हुई हो, या वैसे वो लकड़ियाँ गिरें कि पहले टांगे हो जाए, फिर उसके ऊपर सीट बन जाए, फिर कीलें उसमें ठुक जाए, फिर उसमें बैक हो जाए। वो इज़ इट पॉसिबल? Maybe, I don't know, maybe it is possible. नहीं, नहीं, But जी, what is the जी, chance कि ये हो सकता है इस तरह से? जी, राजा जी, आप हम उस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जी। जी, मैं आंसर दे देता हूँ। जो आप डाइस की बात कर रहे हो, मतलब डाइस की जगह आप ये लो, पहाड़ से गिरा, एक जगह पत्थर गिरा, तो वहाँ गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी? तो डाइस बननी चाहिए, कोई बनाएगा, उसकी जगह ऐसा भी हो आप एक सकता है कि नेचुरली आप एक एग्जिस्ट। पॉइंट मिस मैं पॉइंट नहीं, आप नहीं, एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट का भी दे रहा हूँ आंसर मैं आपका। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि नहीं, वो पहले स्पेसिफिक पॉइंट का नंबर। एक इश्यू है ना, मुझे अगर आप थोड़ा-सा एक मुझे इजाज़त दें ताकि फिर मैं चाहता हूँ बात क्लियर हो जाए। सुनने वालों का भी इसमें भला है ना। अगर
क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पत्थर पहाड़ से गिरे एक पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज नॉट द डिस्कशन। डिस्कशन ये है कि अगर पहाड़ का एक पत्थर एक खास जगह पे गिरता है और उसका एक इफेक्ट है, जैसे कि जो मैस और एनर्जी है कायनात जो बनी है, उसका एक इफेक्ट है कि उससे लाइफ क्रिएट हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि पत्थर कहीं पे भी तो गिरेगा ही, दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। हम ये कह रहे हैं कि उसके पत्थर के गिरने से जो हम इफेक्ट चाह रहे हैं, और एक पत्थर नहीं कि कई पत्थर हमें चाहिए, कई पत्थर कि उससे एक नतीजा निकलता हो, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो। तो अब आप रैंडमली अगर उन पत्थरों को फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट इतने करके हमारे पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बिलियंस हमारे पास पॉइंट्स हैं, और उनमें से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास 1000 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर पत्थर उन पे एग्जैक्टली उन्हीं पे गिरते हैं तो लाइफ क्रिएट होती है, और अब आप रैंडमली उनको आप फेंक रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितना चांस होगा कि रैंडमली वो पत्थर उसी जगह पे गिर जाएं, उसी जगह पे गिरेंगे, एंड येट वी आर टू डिस्कस कि वो पत्थर बनाए किसने थे। जी। ये है वो अच्छा, डिस्कशन। नहीं, जी आपका जो पॉइंट दूसरा पॉइंट था उसमें कि जो हमने स्पेसिफिक नंबर कहा है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? उसके लिए प्रीरिक्विजिट ये है कि हमने पहले से कहा हो कि ये नंबर आएगा। तो अगर किसी ने पहले से ये कहा हो कि सारा ही मतलब यूनिवर्स में इस स्पेसिफिक टाइम पे धरती पे इंसान होंगे, गुड, तब बड़ी अच्छी बात अगर आपने वो कही। सिर्फ तब, अगर मतलब स्पेसिफिक डेट ऐसा नहीं, मतलब मतलब जो रिलीजियस लोग करते हैं कि एक कुछ लिखा कुछ और इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, वैसा नहीं। रिलीजियस किसी लोगों ने को छोड़ें। किसी हाँ, किसी ने प्रिसाइजली ये नहीं मैं बता रहा हूँ, किसी ने प्रिसाइजली ये प्रिडिक्शन किया हो कि इस टाइम पे इस जगह इतनी देर ड्यूरेशन के लिए लाइफ होगा, तब आप कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम थी, मतलब ये कैसे हो गया। लेकिन जब किसी ने ऐसा प्रिडिक्शन किया ही नहीं, तो फिर ये सारी कैसे बात कह सेंस सकते नहीं हैं आप? करती। ये कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है। हमें जो मैस और एनर्जी की है उसकी बड़ी प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हमें अर्ली यूनिवर्स में। हाँ, नहीं, नहीं, आप उसकी सही कह रहे वजह हो। से जिंदगी का वजूद में आ सकता है। उसमें अगर मैस बढ़ जाए फिर भी जिंदगी नहीं, एनर्जी बढ़ जाए फिर भी जिंदगी नहीं। हाँ, नहीं, तो बट उस जिंदगी के पॉइंट ये है वजूद में कि आने के पहले लिए हमें नहीं, नहीं, सर्टन एक, हाँ हाँ, जी, पर पहले से किसी ने ये कहा हो कि ज़िंदगी आएगी, तब आप कह सकते हो कि ये मतलब अब वैलिड अगर क्लॉज़ है कि इतनी कम प्रोबेबिलिटी थी, तब कैसे आ गया? चलिए कोई बात नहीं, मैं इट एक इट डजंट परहैप्स मैटर कि किसी ने कहा या नहीं कहा। बात यह है कि ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, व्हाट इज़ द चांस, और ये भी नहीं, नहीं साइंटिफिकली। सर, आपने जो प्रोबेबिलिटी की बात की थी ना, उसने आपने कहा था ये स्पेसिफिक नंबर है, जब डाइस की बात हो रही थी, उसकी क्या जी, प्रोबेबिलिटी है? तो उसके लिए प्रीरिक्विज़िट है किसी ने कहा हो कि ये नंबर आएगा, तब वो सारा आर्गुमेंट सेंस बनाता है, अदरवाइज़ वो आर्गुमेंट सेंस ही नहीं बनाता। किसी का कहना इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, इवन दो, और मुझे पता है कि आप जिस तरफ बात को लेके जा रहे हैं कि मैं कहूँ हाँ खुदा ने कहा, फिर आप उसका सबूत मांगे लोग। लेट्स कीप नहीं, इट नहीं, सिंपल। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, खैर। इट्स अ सिंपल थिंग कि कायनात बनी है, बिग बैंग हुआ है। अब इस कायनात में हमें ज़िंदगी चाहिए, और क्या पॉसिबिलिटी है कि ज़िंदगी इसमें आ सकती है? वेल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर मास और एनर्जी की सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट कैन बी वन ऑफ द अकोमोडेटिंग फैक्टर्स जिससे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। अब रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है, तो क्या चांस है कि ये एक्सपेंशन बिल्कुल ऐसी ही हो जिसमें मास और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी प्रिसाइज हो कि उससे ज़िंदगी वजूद में आ सके? ये है वो की पॉइंट जो आप मिस कर जी, रहे हैं। हाँ, देखिए आप जो एंड कह द रहे हैं ना, आंसर इज 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123। ये इतना बड़ा नंबर है, आप इसे मैथमेटिकली लिख नहीं नहीं, सकते नहीं, मैं आपको कि बताता हूँ, इतने देखिए। खरबों चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि इस तरह की कायनात बन सकती है। नहीं, देखिए इट्स पूरी इट्स नॉट वेरी पूरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। नहीं, नहीं, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अब एज़ ऑफ नाउ हमारे पास अर्थ है जहाँ लाइफ है, वो भी स्पेसिफिक टाइम की। एज वी अगर नो। मान ले एज़ एज़ वी नो, अगर आप कोई कांस्टेंट चेंज भी कर दीजिए, तो उस ये भी हो सकता है कि अर्थ पे लाइफ ना हो, बट किसी और प्लैनेट पे, किसी और टाइम पे, किसी और फॉर्म की लाइफ हो। हमारा कार्बन बेस्ड लाइफ ना हो कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो। इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। आपने कहा कि क्यों नहीं। वेल, ये आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं टू नेगेट अ रियलिटी। डू यू अंडरस्टैंड द नहीं, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हियर? नहीं, 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 कि नहीं एक सर, मैं रियलिटी सिर्फ हमारे सामने हाँ, मौजूद है, मैं हमारे ये कह सामने इवन जो हमारे जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे, इनका मैस भी अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, और इसका ताल्लुक खला से बाय द वे, अगर वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो हमारे जो नए जो सेल्स हैं वो नहीं बन सकते, प्रोटीन्स नहीं बन सकते, अमीनो एसिड्स नहीं बन सकते, एंड दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये रियलिटी है। आप इसको एक हाइपोथेसिस से निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज।
नो, अच्छा, द ठीक है, ट्रूथ ठीक इज कि है। आप उसको थोड़ा सा भी ट्वीक कर दें तो एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप। और आप ये कह हाँ, रहे हैं कि हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट सर, करें कि अच्छा सारा ठीक है। कुछ ऑटोमेटिक है। बस नो नहीं, नहीं, रियल अगर रीजन हो अगर सकता है। अगर मान लीजिए कि डिफरेंट भी हुआ और लाइफ नहीं हुई, हम्म, तो क्या? दैट इन दैट केस आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक होता। लेकिन अगर जिंदगी है और बड़े प्रिसाइज उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके होने के लिए, तो क्या? नहीं, नहीं सर, देखिए मैं अगर उसमें जाऊँ, जैसे मान लीजिए पत्थर गिरा, पत्थर में पानी आ गया, जैसे बहुत सारे गड्ढे गिरे, जो पहाड़ वाली बात कर रहे थे, और एक स्पेसिफिक पत्थर में पानी आया, बाकियों में नहीं आया, ठीक है? और उसके बाद फिर हम ये आर्ग्यू करें कि उसी पत्थर में क्यों आया, उसी खड्डे में क्यों आया जहाँ एक स्पेसिफिक पत्थर गिरा था, और मान लीजिए मौसम हल्का-सा अलग होता तो किसी और पत्थर में हो सकता था, ये हो सकता है पानी ना हो। तो ठीक है, हो सकता है ना उस स्पेसिफिक जगह पे आ गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना किसी ने आके पानी डाला उसमें। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए आपको पहाड़ भी चाहिए, उसको बनाने वाला भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। नहीं वो नहीं ये सर, वो सिस्टम आप भी क्या चाहिए कि कर पत्थर के अंदर पहाड़ के अंदर पानी भी आ जाए। यू कैन नॉट से कि वो नहीं, नहीं, सारे का सारा ऑटोमेटिक है। नहीं, नहीं सर, आप कैन आई से अपना एनालॉजी को थोड़ा-सा खींच रहे हैं। नहीं सर, अब मैं ना आपकी फिर आपकी ड्रॉप ही कर एनालॉजी दूँगा। हाँ, जी। नहीं आप मेरी एनालॉजी को जैसे जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अच्छा मेरी ठीक है? पर मैं सिर्फ उसकी ये देखें अगेन मज़ेदार जो एनालॉजी है, डिस्कशन हमारी कहीं नहीं जा मज़ेदार रही है। एनालॉजी नहीं, नहीं, ये मज़ेदार एनालॉजी है, आपको हँसी भी आ जी। जाएगी हो सकता है। कि मान लीजिए मैं ये कहूँ कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने के मतलब करंट इस तरह से फ्लो करता है हायर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए, और ये श्योर। समझाने के लिए मैं किसी को कहूँ कि जैसे पानी जो है ऊंची जगह से नीची जगह फ्लो करता है, बिल्कुल वैसे ही। अब वो इस एनालॉजी को ऐसे पकड़ के बैठ जाए कि यार कल तुम एक काम करना, सुबह पानी की जगह करंट से नहाना। तो जो एनालॉजी थी वो एक स्पेसिफिक चीज़ समझाने के लिए ही थी, और सिर्फ उसी उतना ही स्कोप था जब मैंने पहाड़ से बात करी। श्योर। बात खत्म हो गई आपकी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, मैं अगरचे ड्रॉप बात कर आपकी जाता हूँ। अगरचे बात आपकी मज़े की थी। देखिए जब आप एनर्जी पेश करते हैं तो उस एनर्जी के ज़रिए आप एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और अगर आपकी एनर्जी में फ्लॉज़ हों तो देन यू गोना बी एबल टू एक्सेप्ट देम। आपकी इस एनर्जी से जो अभी आपने कहा, इसी एनर्जी में आप एक एक नुक्स देख लें कि जो आपके लिए नुक्स है, हमारे लिए तो नहीं है, कि ये जो आप एक लॉ बता रहे हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई वॉल्यूम से लो पे होता है। ऐसा लो, ये हाई ऑटोमैटिक वोल्टेज नहीं से लो है, वोल्टेज, हाँ। इट्स अ लो राइट? नहीं, देखिए ये लॉज़ और जो लीगल लॉज़ हैं वो अलग-अलग हैं। मतलब हमने उसको नाम दिया है लॉ नेचुरल का, लो है ना, तो कोई हाँ, ये भी नेचुरल लो है। एनालॉजी वाली, हाँ, ये नहीं, ये भी एनालॉजी है। अच्छा एनालॉजी आप नहीं, उसको इसका लो शायद ना डिफरेंट कहें, वर्ड है। हाँ, अब कोई कोई और वर्ड कर दें, बट इट्स अ सटल प्रोपोज़िशन कि वो हाई वोल्टेज से लो पे जाएगा। हाँ जी। एंड अगेन वी आर इन द सेम प्रॉब्लम अगेन कि व्हाई इज़ इट नेसेसरी कि ऐसा होगा अनलेस कि इसकी कोई वजह होगी। अगर इसकी वजह होगी तो फिर इसको कोई बनाने वाला होगा जिसने किसी वजह के ज़रिए इसको बनाया है। सो नो मैटर हाउ मेनी एनालॉजीज़ यू गिव, यू विल ऑलवेज़ हैव अ प्रॉब्लम विद द क्रिएटर समवेयर। ये नहीं, जितनी पर भी इसमें तो एनालॉजीज़ क्रिएटर हैं, आया नहीं ना। आप मेरी किसी भी करेक्ट। एनालॉजी में आप क्रिएटर तक पहुँचे नहीं ना, कहाँ पहुँचे? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप क्रिएटर को डिनाई करने के लिए सारी एनालॉजीज़ यूज़ कर रहे नहीं, हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो मैं जितनी वैसे भी ही डिनाई कर एनालॉजीज़ रहा हूँ यूज़ जैसे मैं करेंगे, उसमें किसी हरी जितने भी भैंस को मैं वही इंग्रीडिएंट्स, कह रहा हूँ, जितने भी देखिए सर। लॉज़, जितने भी आप सिस्टम्स, प्रोपोज़िशंस यूज़ करेंगे, दे हैव टू कम फ्रॉम समवेयर। और मैं बात को बड़ा सिंपल कर रहा हूँ। हम नहीं, नहीं, मैं आपकी टेक्निकैलिटी बात में समझ बिल्कुल नहीं गया, जा मैं रहे। बस ड्रॉप जी। ही कर जाऊँगा सर। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अगर कोई मुझे कहे कि हरी भैंस है अच्छा मैं अब प्लूटो पे, आपसे मैं उसको यही कह सकता हूँ कि भई नहीं, अब कोई साबित कर हरी भैंस नहीं है, तो अब नहीं, अब कैसे साबित करोगे? चलिए सर, मैं ड्रॉप नहीं, करता अगर हूँ, मेरा थैंक्स अ लॉट। मेरा दावा अगर होगा तो मैं तो फिर मेरा काम है ना। लेकिन जो मुझे कहेगा नहीं है, हाँ, नहीं, मैं तो मैं समझ गया आपकी बात, पर मैं अपना पोज़ीशन बता रहा हूँ कि जैसे ठीक है, अगर आप मुझे कहो कि हरी भैंस है, मैं ये कहने के मुझे नहीं पता हरी भैंस है, मैं ये ठीक कहूँगा है। कि नहीं है ना? ठीक है सर, चलिए मैं ड्रॉप ठीक करता है हूँ। आपकी बात मैं समझ गया लेकिन दैट डज़ नॉट कन्विंस एनीवन। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।